नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के कुछ नियम होते हैं जिसको हर व्यक्ति पढ़ना तो चाहता है, लेकिन दुर्गा सप्तशती के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है। तो दुर्गा सप्तशती पे आज हम बात कर रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पुस्तक है, ठीक है, जो आपके जीवन से हर कष्ट का निवारण करता है। दुर्गा सप्तशती, ठीक है, सभी के घर में दुर्गा सप्तशती होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती एक पाठ ही नहीं है, इसमें माँ का आशीर्वाद है, माँ का स्वरूप को माना जाता है दुर्गा सप्तशती को। जब भी आप दुर्गा सप्तशती जा रहे हो पढ़ने के लिए तो उसके नियम जान लीजिए। दुर्गा सप्तशती माँ का स्वरूप है, तो आप इनको पहले तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे, कुछ चावल के दाने डालेंगे, एक फूल चढ़ाएंगे और गंगा जल से छिड़काव करेंगे। उसके बाद उस फूल को उठाकर रख लेंगे और उसके बाद आप इसका पढ़ने का नियम जानिए दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का नियम क्या है, हम दुर्गा पूजा में जानेंगे कि कौन कौन से नियम हैं। दुर्गा पूजा का पहले दिन दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ते हो तो पहला दिन आपको पढ़ना चाहिए अंगला श्रोतम देवी पाठ पहला अध्याय, और आपको पढ़ना चाहिए कीलकम, ठीक है। दूसरा दिन आप जब दुर्गा पूजा का आता है, दूसरा दिन आप कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? दूसरा दिन आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा दिन आप क्या पढ़ेंगे? तो तीसरा दिन आपको क्या पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तीसरा दिन आप पढ़ेंगे चौथा अध्याय। चौथा दिन आप क्या पढ़ेंगे? चौथा दिन आप पढ़ेंगे पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। अब पाँचवें दिन आप क्या पढ़ेंगे? तो नौवां और 10वां अध्याय को पढ़ेंगे। छठे दिन आप 11वां अध्याय को पढ़ेंगे और सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय को पढ़ेंगे। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं, जो मैंने आपको सीरीज बाई बता दिया कैसे पढ़ना है आपको। 700 श्लोक होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब भी आप हर पहला दिन जो पढ़ रहे हो तो सबसे लास्ट में सिद्ध कुंजिका श्रोतम पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप सिद्ध कुंजिका श्रोतम पढ़ते हैं जिसे शंकर भगवान व्यक्त करते हैं, तो जब आप ये पढ़ते हैं तो ये एनर्जी आपको महसूस होता है, ये फलित होता है जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो हर बार आपको पढ़ना है। 8वें दिन आपको क्या पढ़ना है? क्षमा याचना मांगनी है। 9वें दिन आपको क्या पढ़ना है? सिद्ध कुंजिका श्रोतम पढ़ सकते हो आप, 700 श्लोक हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इस प्रकार से जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो इसका आपको लाभ मिलता है, और यह आपके जीवन से जितने प्रकार का रोग होता है ये दूर करती हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने से। अगर आपको ऊपरी साया है, ऊपरी बाधा है, या किसी चीज़ से आप पीड़ित हैं लंबे समय से, तो दुर्गा सप्तशती कंटिन्यू पढ़ने से उस व्यक्ति के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती बहुत ही अच्छा है, इसे अवश्य सभी लोगों को अपनाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कब कब पढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन में हर रोज़ पढ़ सकते हैं। शुक्रवार को अगर आपको एक सप्ताह में पूरा दिन नहीं पढ़ सकते तो शुक्रवार को अवश्य पढ़ें अपने कुल देवी को खुश करने के लिए, और दुर्गा पूजा जब आता है तब इसका पाठ अवश्य करें। जब भी आसन आप छोड़ते हैं तो 3 चीज़ बोलकर छोड़ें, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, शुचिपति नमः। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी पाठ आप बैठकर जिस आसन पे करते हैं वो इंद्रदेव आपके चुरा ले जाते हैं, जो फलित नहीं होता है। तो कभी भी पूजा करने जब आप कर चुके होते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको जब आसन छोड़ना है तो उसका मंत्र बोलना है, और जब आप शुरुआत करते हैं तो भी आपको मंत्र बोलकर ही अपना आसन ग्रहण करना है। अपना आसन किसी दूसरे व्यक्ति को ना दे, हमेशा आप ही यूज करें। आपका आसन फटा हुआ ना होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती जब भी आप पढ़ रहे हो तो माँ का ध्यान करते हुए, क्योंकि ये माँ का स्वरूप है ये पुस्तक। इसमें हर जीवन की, हर दुख की, परेशानी की, हर चीज़ का तोड़ है दुर्गा सप्तशती। आप क्या चाहे लंबे समय से बीमार हो, या ऊपरी बाधा से पीड़ित हो, या पैसों की तंगी से परेशान हो, दुर्गा सप्तशती जो कंटिन्यू पढ़ता है उसके जीवन से समस्त पाप का नाश होता है, सभी चीज़ का नाश होता है। तो दुर्गा सप्तशती आप लोग अवश्य पढ़िएगा। इस नवरात्रि आप सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आगे आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी।
और ये दुर्गा सप्तशती के बारे में हमसे लोगों ने पूछा था कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष लाई हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।